लास्ट टाइम हमने देख लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम किन किन मैनेजमेंट या किन किन रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करेगा, राइट। सबसे पहले हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। आफ्टर दैट वी हैव सीन कि किन किन हार्डवेयर को वो यूज में लेता है या किन किन हार्डवेयर को वो ऑपरेट करता है। फिर हमने देखा कि हर एक हार्डवेयर से रिलेटेड या हर एक कंपोनेंट से रिलेटेड वो कौन कौन से टास्क परफॉर्म करेगा। लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो प्रोसेस मैनेजमेंट में वो क्या करेगा, प्रोसेस को क्रिएट करना, टर्मिनेट करना, सस्पेंड करना, रिज्यूम करना, शेड्यूल करना, सिंक्रोनाइज करना, ये जनरल चीज़ें, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर इसी तरीके से मान लो मेमोरी की बात करी जाए, मैन मेमोरी, तो मैन मेमोरी में वो क्या करेगा। अब मैन मेमोरी में क्या कर सकता है, डेटा को या प्रोग्राम में स्टोर हो सकते हैं, प्रोग्राम बाहर निकल सकते हैं, टर्मिनेट हो सकते हैं, मल्टीपल आए तो उन्हें किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, ये सब काम आप जनरली कर सकते हो। एवरीथिंग इज रिलेटेड विद रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स। ऐसा हाइपोथेटिकल कोई भी चीज़ें नहीं है। जैसे जैसे हमें ज़रूरत आती गई, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग को लगा कि नहीं ये कुछ और एड ऑन होना चाहिए, हमें ये फैसिलिटी भी चाहिए, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी आगे इवॉल्व करती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दो मोड्स की, वन इज यूजर मोड एंड अनदर वन इज कर्नल मोड और सुपरवाइजरी मोड। मोड का मतलब क्या है, जैसे कई बार क्या होता है, आप लोगों ने शायद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो तो एक प्रॉम्प्ट आता है, वेदर डू यू वांट टू प्रोसीड और नॉट। सिक्योरिटी अलर्ट बॉक्स आता है येस और नो के साथ में, उसमें आपको एक अलर्ट मैसेज आता है कि भाई यू आर गोइंग टू इंस्टॉल दिस प्रोग्राम और दिस सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर इफ यू आर अवेयर और इफ यू आर नोन टू दिस सॉफ्टवेयर और नॉट, ठीक है। तो वो क्या कि क्यों आता है वो मैसेज, यहाँ पर जैसे लैब में अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की कोशिश करो तो आपसे वो एडमिन राइट्स पूछता है, तो आपको अलाउड नहीं है इन सिस्टम्स पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की। क्यों, क्या है वो चीज़, और उस सॉफ्टवेयर को जैसे ही हम येस कर देते हैं तो क्या होगा फिर, जिससे वो हिडन डेटा एक्सेस ना कर पाए, हिडन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूजर। ओके, हिडन नहीं कहेंगे, उसे रेस्ट्रिक्टेड कहेंगे। हिडन इज नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड। हिडन का मतलब होता है जो छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है कि उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और कुछ चेंजेस होते हैं जो we don't want to make some changes to the system for all users, सिर्फ एडमिन को वो changes allowed होते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स। हाँ, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में पॉइंट आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी टू योर सिस्टम एज वेल एज सिक्योरिटी टू अमंग यूजर्स ऑल्सो, कि कोई मतलब एक्सीडेंटली भी यूजर अपने ही सिस्टम को हार्म ना पहुंचा दे, इसलिए वो एक प्रॉम्प्ट बॉक्स आता है कि भाई आप सिस्टम में कुछ चेंजेस करने जा रहे हो, क्या ये एक्सीडेंटली हो रहे हैं या आप रियल में इनको करना चाहते हो एक्चुअल में, ठीक है। तो मोड्स का मतलब होता है कि ये मोड बनाए क्यों गए, सबसे पहली बात तो आवश्यकता क्या पड़ी, सिक्योरिटी पर्पस। जैसे हमने अभी कहा कि एक्सीडेंटली यूजर अगर अनवांटेड चेंजेस करने की कोशिश कर रहा है या मतलब कोई ऐसे चेंजेस करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि सिस्टम को कुछ हार्म हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने दो मोड बना दिए, एक मोड हुआ आपका यूजर मोड, दूसरा हुआ आपका एग्जीक्यूशन या फिर कर्नल मोड और सुपरवाइजरी मोड। यूजर मोड वो होगा जिसमें कि यूजर अपने एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यूजर मोड में जब आपका सिस्टम रन कर रहा है, एट दैट टाइम नो प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। CPU will only execute those instructions which will not modify any system configuration. तो अगर मुझे कोई सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज करनी है तो यूज़र मोड में वो इंस्ट्रक्शन आप रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो जिससे कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज करना चाह रहे हो, एट दैट टाइम आपको सम स्पेशल परमिशन की आवश्यकता है, कुछ स्पेसिफिक कमांड्स एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता है, एंड दैट मोड इज कॉल्ड एज योर
कर्नल मोड और सुपरवाइजरी मोड। इसको कर्नल मोड क्यों कहते हैं? कर्नल में ड्राइवर नहीं आते हैं, बिकॉज यू वांट टू एग्जीक्यूट सम कर्नल प्रोग्राम, यू कैन से। हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कौन कर सकता है? कर्नल। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट सम कर्नल इंस्ट्रक्शंस और कर्नल प्रोग्राम्स, यू हैव टू बी इन कर्नल मोड। ये बात समझ में आ गई? इफ एनी यूजर प्रोग्राम इज टू बी एग्जीक्यूटेड, there is no need to be in the kernel mode. Simply you will be executing your program in the user mode. ठीक है? So some instructions like controlling the system hardware are not offered to everyone for use. These instructions are called privileged instructions and allowed to only privileged users. Privileged users जो कि ऑथराइज्ड है उस सिस्टम में चेंजेस करने के लिए। तो यहाँ के सिस्टम में आपको प्रिविलेज नहीं है टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, अब हम कहें कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या क्या चीज़ें करने की आवश्यकता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको फुलफिल करने की आवश्यकता है, वो कौन कौन सी हैं? टाइम शेयरिंग द सीपीयू अमंग एप्लीकेशंस, स्पेस शेयरिंग द मेमोरी अमंग एप्लीकेशंस। सीपीयू जो है वो आपका टाइम शेयर्ड मैनर में वर्क करेगा और मेमोरी आपका स्पेस शेयर्ड वे में काम करेगा। स्पेस शेयरिंग और अमंग डिस्क यूजर्स, टाइम शेयरिंग एक्सेस टू द डिस्क, टाइम शेयरिंग एक्सेस टू द नेटवर्क। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर होनी चाहिए। और क्या काम करना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को? प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रोटेक्शन किस तरीके की प्रोटेक्शन? अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द यूजर मोड और टू द कर्नल मोड। If multiple users are there in your system, then no user should be able to access others files. ठीक है? If multiple applications are running in the system at a time, हाँ, these two should not interfere with each other. ठीक है? अगर किसी कम्युनिकेशन की आवश्यकता है तो प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन अलाउड होना चाहिए विद द परमिशन ऑफ ईच अदर। ठीक है? सो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या क्या हो गई ओवरऑल? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, IO ऑपरेशंस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशंस अमंग प्रोसेसेस एंड एरर डिटेक्शन। अगर किसी ने ध्यान दिया हो, जब मैंने लॉगिन किया था सिस्टम में तो फर्स्ट टाइम वो लॉगिन नहीं हुआ था। क्यों? नहीं, पासवर्ड सही था। सेकंड टाइम भी मैं कुछ देर के लिए वेट किए थे। क्यों? सर्वर कौन सा? सर्वर जो है कोई डेटाबेस है जेपी का जिसमें हमारी आईडी पासवर्ड सेव है, तो उस डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने में कंप्यूटर को कितना टाइम? नॉर्मली जब भी आप अपने सिस्टम को ऑन करते हो, जब सिस्टम को आपने ऑन किया है तो यहाँ नीचे जो एक कंप्यूटर का आइकन होता है राइट हैंड साइड बॉटम में, वहाँ पर कुछ घूमता रहता है गोल गोल सा। सो इट टेक्स सम टाइम टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर डिवाइस। जो आपका लैन कार्ड है, उस लैन कार्ड को अप होने में या उसके लैन कार्ड के ड्राइवर्स एग्जीक्यूट होने में इट टेक सम टाइम। तो जब तक आपका ड्राइवर एग्जीक्यूट नहीं हो जाते लैन कार्ड के, तब तक आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर लॉगिन में रिमोट लॉगिन कर रहा हूँ, आपका यूजर नेम पासवर्ड आप किसी भी कंप्यूटर पे एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। दैट मीन्स यू आर नॉट लॉगिंग ऑन द सिस्टम, यू आर लॉगिंग ऑन सम रिमोट सिस्टम। कहीं एक सर्वर रूम में कुछ डायरेक्टरी या कुछ फाइल रखी हुई है, उनमें आपकी यूजर नेम पासवर्ड स्टोर्ड है। तो जब भी आप किसी सिस्टम से लॉगिन करते हो तो आपके
क्रेडेंशियल्स उस सर्वर पे जाते हैं, फिर वहां से ऑथराइजेशन आपके सिस्टम को प्रोवाइड होती है। तो क्या नेक्स्ट टाइम भी इसकी आवश्यकता होती है? अगर मैं लैन कार्ड निकाल दूं सिस्टम से तो क्या मैं लॉगिन नहीं कर पाऊंगा? फर्स्ट टाइम नहीं कर पाओगे, सेकेंड टाइम कर लोगे। ऐसा क्यों? कैश मेमोरी इज वोलाटाइल मेमोरी, पावर ऑफ होते ही वो फ्लश आउट हो जाती है, दैट इज नॉट परमानेंट। कंप्यूटर की डिस्क में आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। माई डॉक्यूमेंट्स में आप जाके देखोगे तो वहाँ पर उन सारे स्टूडेंट्स के फोल्डर बने हुए होते हैं उनके रोल नंबर के, जो कि उस सिस्टम में कभी ना कभी लॉगिन किए होते हैं। तो सेकेंड टाइम जब आप आओगे तो आपके क्रेडेंशियल उसी सिस्टम में एक आपकी प्रोफाइल बन चुकी है। तो अब नेक्स्ट टाइम रिमोट सिस्टम के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके उसी प्रोफाइल में से आपको क्रेडेंशियल मिल जाते हैं। ठीक है, सो एरर डिटेक्शन अगेन। लैन कार्ड निकाल देंगे तो सर वो लोकल एरिया जो नेटवर्क बना हुआ है जिसपे सारे अकाउंट उससे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लोकल एरिया जो आपका नेटवर्क कार्ड होता है वो विद इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए नहीं होता, विद इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए नहीं होता वो। हाँ सर, तो वो नेटवर्क पे ही तो कम्युनिकेट कर रहा है ना। हाँ, अगर लैन कार्ड निकाल दिया तो कम्युनिकेट कैसे करेगा? नेक्स्ट टाइम आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके क्रेडेंशियल्स उसी लोकल सिस्टम पे स्टोर्ड है। ठीक है, सर तो ऐसे स्टोर में तो सिक्योरिटी इशू नहीं है? क्यों? अगर कोई एक्सेस कर दिया कोई तरीके से, तुम्हारे क्रेडेंशियल अगर उसे मिल गए तो वो तो वैसे ही कर लेगा कहीं से भी। जैसे डॉक्यूमेंट्स आपने बताया कि सेव्ड है, हर उस आदमी का लॉगिन। आप दूसरे के डॉक्यूमेंट ओपन नहीं कर पाओगे, आपको फोल्डर दिखेगा केवल, बट यू विल नॉट बी एबल टू ओपन दैट। उसको वही ओपन कर सकता है जिसका वो, जब तुम उसको ओपन करोगे इट विल आस्क फॉर सम पासवर्ड। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप। हो गया, चलो अब हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला आता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम, पैरेलल सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। सो टाइम शेयरिंग सिस्टम, या सबसे पहले देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का क्या मतलब? मल्टी प्रोग्रामिंग, एक प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो मल्टी प्रोग्राम का मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स हो। कहाँ पर? मेमोरी में। सो व्हेन मल्टीपल प्रोग्राम्स आर लोडेड इन द मेमोरी, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, टाइम शेयरिंग सिस्टम। अब ये सोचो टाइम शेयरिंग की बात हो रही है, कौन सी डिवाइस है जो तुमने टाइम शेयरिंग के हिसाब से पढ़ी है? सीपीयू। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या होना चाहिए? What should be time sharing system? जो डिफरेंट प्रोसेसर्स को एक साथ सिंक्रोनाइज करना, काम करवा सके। दिमाग में ठीक चल रहा है लेकिन वर्ड्स सही यूज नहीं कर रहे हो। हाँ, when multiple programs are executed in time sharing manner, that's all. If multiple programs are executed in time sharing manner, that system is called as time sharing system, that's all. अब कितने टाइम के लिए हो रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो सब इसी में आ गया है। ठीक है, पैरेलल सिस्टम्स, पैरेलल प्रोग्राम्स अगर दो एक साथ एग्जीक्यूट होंगे तो सीपीयू में तो एक साथ एग्जीक्यूट होंगे नहीं, एक ही सीपीयू में। स्विचिंग तो वो पैरेलल कहाँ रहा, फिर सीरियल हो गया वो तो।
ज्यादा सीपीयू है मल्टी कोर प्रोसेसर ए स्विचिंग कितनी भी तेज हो कैसे भी हो लेकिन है तो सीरियल ना। सर एक प्रोसेसर होगा एक से ज्यादा सीपीयू होगा हाँ एक से कोई कोर होगा एक से ज्यादा प्रोसेसर हाँ, एक से ज़्यादा अगर प्रोसेसर्स हो, जैसे तुम्हारे मल्टी कोर सिस्टम्स होते हैं, ड्यूअल कोर, ऑक्टा कोर, है ना, क्वाड कोर, तो इन सिस्टम्स को हम कहते हैं पैरेलल सिस्टम्स। इनकी क्या खासियत होती है? सेपरेट कोर, लेकिन उसमें मेमोरी कितनी होती है? रैम तो एक कॉमन है, वो शेयर्ड है सारे प्रोसेसर्स के बीच में। सो इफ मल्टीपल कोर्स आर प्लेस्ड इन ए सिस्टम शेयरिंग कॉमन मेमोरी एंड वर्किंग ऑन some problem या some process, executing some process, then this type of systems are called as parallel systems. अगर वो सेम मेमोरी शेयर कर रहे हैं और अगर दोनों प्रोग्राम अगर उनको सेम डेटा पे वर्क करना हो वो कंस्टेंट लगा देते हैं हम। हाँ, वो कंस्टेंट आपका प्रोग्राम में ही इनबिल्ड होता है, वो भी सीखेंगे हम आगे धीरे धीरे चल के, उसे कहते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। हाँ, थोड़ा बहुत उसका बताया था और अभी डिटेल में बताएंगे। रियल टाइम सिस्टम्स ना, लिखो एक बार, लिखो लिखो लिखो। किसी प्रोग्राम की अगर कोई डेडलाइन दे देंगे इतने टाइम में हो जाएगा हाँ हाँ, तुरंत आ जाए ठीक है, लेकिन टाइम पे आए, कब भी आए लेकिन टाइम पे आए। तो लिखो रियल टाइम सिस्टम्स आर दोज सिस्टम्स विच आर time bounded, which are time bounded. These are of two types. Number one, hard real time systems and soft real time systems. हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स, नाम से ही कुछ कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं, हार्डवेयर नहीं, हार्डवेयर की बात नहीं, हार्ड का मतलब हार्डवेयर नहीं होता है, हार्ड का मतलब स्ट्रिक्ट होता है क्या? हाँ, डिविएशन फ्रॉम टाइम इज नॉट अलाउड एट ऑल। डिविएशन किसका डिविएशन की बात हो रही, किस टाइम की बात हो रही है? इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू produce some output at some particular time t1, so your system has to produce that output at time t1 only. If it deviates from t1, that system cannot be categorized under real time or hard real time systems. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लॉक, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम, अगर वो थोड़ा कम बेसी हुआ तो क्या हो जाएगा, तूफान आ जाएगा, नहीं होगा ना, उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुमने कहा कि फाइटर प्लेन में हम जा रहे हैं, हमें बम गिराना है मान लो पड़ोसी के यहाँ, और वो पहुंच गया यूएस में, समस्या हो जाएगी। कैसे? फिजिक्स वहाँ पर आती है। बटन अगर या तुम्हारा इजेक्शन ऑफ जो बम है अगर वो मिली या माइक्रो सेकेंड भी इधर उधर हुआ तो टारगेट पूरा का पूरा बदल जाएगा। फिर ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, माइक्रोवेव ओवन में भी इतना कुछ नहीं है, वो एक्सट्रीम की, ऐसा नहीं है कि टाइम का मतलब अभी 1 बजे बंद होना चाहिए तो मतलब 1 बज के 1 मिनट पे हो गया तो क्या हो जाएगा माइक्रोवेव ओवन में, ब्लास्ट तो होगा नहीं, है ना। 1 मिनट इधर उधर कोई खास बात नहीं है। बट केसेस मतलब ऐसा
होता थोड़ी है, मतलब उसको मान तो उसी टाइम पर होना पड़ता है, इस तरह से उसको एग्जैक्टली वो नहीं होता है, एग्जैक्टली जो है हम उतना कंसिडर नहीं करते हैं। हार्ड का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, लिटिल बिट डिविएशन भी आपका अलाउड नहीं है। जो तुम बता रहे हो वो सॉफ्ट में चला जाएगा। डिविएशन इज नॉट अलाउड, ओके, बट लिटिल बिट डिविएशन इज अलाउड। तुमने अभी मान लो कॉल किया किसी को और वो अभी नहीं, 1 सेकंड या 10 सेकंड या 1 मिनट उसमें लग गया कॉल कनेक्ट होने में, ठीक है, इतना हम टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी कॉल किया और 1 घंटे बाद जाके वो कॉल कनेक्ट हो रहा है, दिस इज नॉट टॉलरेबल। वॉशिंग मशीन में आपने कहा कि चलो 1 घंटे बाद में ये बंद हो जाए, 1 घंटे की बजाय अगर 1 घंटा और 2 मिनट में भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा 5 मिनट में भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या 55 मिनट में हो गया तो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन 1 घंटे की बजाय अगर वो 2 घंटे तक चल रही है तो समस्या है। ठीक है, तो लिटिल बिट डिविएशन फ्रॉम योर टाइम इज अलाउड, बट अगेन इट इज टाइम बाउंडेड। दो सिस्टम्स आर कॉल्ड एज सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स। डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है।